नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर 11 डायरेक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि चैप्टर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 10 नीलम मैम ने शुरू किया है, इसलिए उसको हम लोग अनटच्ड छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक ही चैप्टर 2 टीचर्स पढ़ाएंगे तो आप लोग को भी थोड़ी परेशानी होगी, ठीक है। तो चैप्टर 11 है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन वर्ड आपके लिए नोन है, कोई अननोन वर्ड है नहीं, ठीक है। आप सब जानते हैं कि डायरेक्शन जो है वो क्या होता है। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। दिशाएं कितनी होती हैं? 4, ठीक है। देयर आर 4 डायरेक्शंस, वी ऑल नो। एवरी मॉर्निंग आरती एंड अदर स्कूल चिल्ड्रेन असेंबल इन द स्कूल ग्राउंड फॉर द मॉर्निंग असेंबली। ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड फेसिंग द स्टेज। आप लोग भी जब स्कूल में आते थे, जब आप लोगों की असेंबली होती थी या बाकी के बच्चे जो असेंबली करते थे, तो आप देखते थे कि बच्चे जो हैं वो स्टेज पे खड़े होते थे और उनका फेस जो है स्टेज के अपोजिट साइड में फेस करके वो खड़े होते थे, ठीक है। तो एक बच्चा नहीं खड़ा होता, आगे पीछे उसके बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसा हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि आपको जो पिक्चर है, यहाँ पे पिक्चर जो है इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है असेंबली के लिए असेंबल हैं और खड़े हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर। आरती इज स्टैंडिंग नियर द माइक्रोफोन। ये कौन है? ये आरती है, ठीक है। आरती के हाथ में माइक्रोफोन है, ठीक है। तो आरती स्टैंडिंग नियर द माइक्रोफोन, वो माइक्रोफोन के पास खड़ी है। नविता इज स्टैंडिंग ऑन द आरतीज राइट। इसका जो राइट हैंड साइड है, आरती का राइट हैंड साइड कहाँ है? ये आरती का राइट हैंड है और ये है नविता। नविता जो है वो इसके राइट हैंड साइड में खड़ी है, ठीक है। फिर है रेनू इज स्टैंडिंग ऑन हर लेफ्ट। रेनू कहाँ है? रेनू इसके लेफ्ट साइड में खड़ी है, ठीक है। एंड राहुल स्टैंडिंग बिहाइंड हर। और राहुल, ये जो बच्चा दिख रहा है वो है राहुल। तो राहुल जो है वो उसके पीछे खड़ा है, ठीक है। तो हम जनरली ये बातें यूज करते हैं, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, ये बातें हम हमेशा यूज करते हैं। बट ये बातें जो होती हैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती हैं। ऑथेंटिक क्यों नहीं होती हैं? इसलिए नहीं होती हैं कि अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे फ्रंट में, मेरे फ्रंट में मोबाइल है, मैं इससे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं अगर इधर मुँह करके खड़ी हो जाऊँ तो क्या होगा? ये मोबाइल मेरे बैक में हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो ये मेरा राइट हैंड है और इस साइड में आप देख सकते हैं, इस साइड में जो है वो ग्लास का विंडो है। लेकिन अगर मैं अपोजिट साइड से बैठ जाऊँगी तो ये विंडो जो है मेरे राइट के बदले में ये लेफ़्ट में आ जाएगा। इसलिए इस ढंग की जो बातें होती हैं, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक वाली जो बातें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती हैं। हर बार ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हम लोग जो बता रहे हैं कि आरतीज लेफ्ट, आरतीज राइट, ये क्या है? हियर दे आर यूज टू कीप द पोजिशन ऑफ अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम आरती। ये एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये सब बता रहा है कि आरती से उनका पोजीशन कहाँ है। आरती अगर लेफ्ट में है तो राइट, आरती के लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, बिहाइंड में कौन है, इन फ्रंट में क्या है। बट हाउ कैन वी फाइंड द एग्जैक्ट डायरेक्शन विद अ कंपास? ऑफ कोर्स, ठीक है। पर अगर हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन की बात करनी हो, एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन जो कभी चेंज नहीं हो, नॉर्थ कभी चेंज नहीं होता है, नॉर्थ हमेशा नॉर्थ में ही रहता है ना। सूरज हमेशा ईस्ट में ही उगता है, सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। ये कभी चेंज नहीं होता है कि आज हम इंडिया में है तो सूरज पूरब में उग रहा है, ईस्ट में उग रहा है, और आज जो है हम साउथ अफ्रीका चले गए तो सूरज साउथ से उगने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। तो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जो होता है डायरेक्शन, ये कहीं भी जाओगे, विश्व में कहीं भी, देश के किसी कोने में, वर्ल्ड के किसी कोने में जाओगे तो ये डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। और ये एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें कौन देता है? ये हमें मिलता है ऑफकोर्स कंपास से। कंपास क्या है? द इन्वेंशन ऑफ कंपास हैज़ मेड इट ईजी फॉर एवरीवन टू नो द एग्जैक्ट डायरेक्शन। कंपास के नॉलेज से हम सब के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया, कंपास के इन्वेंशन से, कि हम डायरेक्शन के बारे में सही सही बता सकें।
क्योंकि जब आप कंपास खोलोगे, हर बच्चे के घर में कंपास होगा, सूटकेस में कंपास होता है, कभी कभी घड़ी के साइज़ का भी कंपास होता है। कंपास को आप कितना भी मूव करोगे, कहीं से भी मूव करोगे, तो उसकी जो सुई है, रेड वाली जो सुई है, वो ऑलवेज नॉर्थ में घूमेगी। उसको ऐसे मुड़ा दो, मान लो सुई ऐसे है, ऐसे मुड़ाओगे, फिर वो घूम के सुई जो है वैसे हो जाती है, मैग्नेटिक होता है वो, और ऑलवेज नॉर्थ में होता है। तो जब हमें नॉर्थ पता चल जाता है, आज मैंने बोर्ड पे बताया आप लोगों को, जब हमें नॉर्थ पता चल जाएगा तो उसका अपोजिट साउथ होगा, उसके राइट में ईस्ट होगा और उसके लेफ्ट में वेस्ट होगा। एक डायरेक्शन अगर आपको पता चल जाता है तो आपको चारों डायरेक्शंस जो हैं वो पता चल ही जाते हैं, ठीक है। अ कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज़ डायरेक्शन। व्हाट इज़ कंपास या डिफाइन कंपास के लिए आपको ये लाइन याद रखना होगा ऑलवेज, अ कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज़ डायरेक्शन। ये आपको नोट भी कर लेना होगा ये पॉइंट। व्हाट इज़ कंपास या डिफाइन कंपास, कंपास लिख लेंगे और कंपास का डेफिनेशन लिख लेंगे। इसके अलावा चैप्टर शुरू हो गया है तो कम से कम 10 न्यू वर्ड्स आपको लिखने हैं, 2 ड्राइंग बनानी है। ये सब हर चैप्टर के शुरू में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप लोग को करते चलना है, ठीक है। तो कंपास क्या है इसको आप ज़रूर लिख लेंगे। अ कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज़ डायरेक्शन, ठीक है। अब आगे आते हैं। लुक एट द कंपास, यू विल नोट दैट देयर आर 4 बेसिक पॉइंट्स। यहाँ पे आप कंपास है और हम नोट कर रहे हैं इसमें कि इसमें क्या है, ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं। ये 4 बेसिक पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉर्थ, सेकेंड पॉइंट इज़ साउथ, थर्ड वेस्ट, फोर्थ ईस्ट, ठीक है। 4 बेसिक पॉइंट्स होते हैं कंपास में, जिसमें नॉर्थ हमेशा कंपास बताता है ना। 4 सुई नहीं होती है, एक सुई ज़रूर होती है, किसी किसी कंपास में 2 भी होता है, बट एक होता है जो ऑलवेज नॉर्थ बताता है। तो जब आपको नॉर्थ पता चल जाएगा तो नॉर्थ का अपोजिट हमेशा साउथ होता है। तो नॉर्थ जब हमें पता है तो उसका अपोजिट क्या है, साउथ। ये निश्चित रूप से ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। अब मेरे हाथ में मोबाइल है तो मेरे राइट हैंड साइड में, आपके हाथ में कॉपी है या आप मोबाइल में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, जिसमें भी देख रहे हो, आपके राइट हैंड साइड में, ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड के साइड में हमेशा होगा ईस्ट, ठीक है। EAST, ईस्ट। ऑलवेज आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा और आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज जो है वो वेस्ट होगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको बताते हैं कि ये 4 डायरेक्शंस होते हैं। दीज 4 पॉइंट्स आर एट द टॉप एंड द बॉटम एंड द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ कंपास। दे आर द कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन। यही कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस क्या होते हैं? द 4 पॉइंट्स ऑन द कंपास इज नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन, या फिर ये भी कह सकते हैं द 4 डायरेक्शंस आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस। अब 4 डायरेक्शंस कौन कौन से हैं? आप सबको पता ही है कि 4 डायरेक्शंस कौन कौन से हैं। साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, है ना। ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो डायरेक्शंस आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। These 4 cardinal directions are north, east, south and west. The sun rises in the morning in the east and sets in the west in the evening. हमेशा शुरू से ही सूरज हमेशा ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है। तो जब कंपास नहीं था तो लोग को कहीं से कहीं जाना होता था तो डायरेक्शन का नॉलेज कैसे करते थे? सूरज को देखते थे कि अच्छा सूरज उधर उगा है तो हमें पूरब में जाना है, तो सूरज को देख के दिशा का अंदाज़ा होता था कि पूरब उधर है तो पश्चिम पीछे होगा, मीन्स ईस्ट आगे है तो वेस्ट पीछे है, और आपका जो राइट हैंड साइड है उधर साउथ होगा और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर नॉर्थ होगा। एक डायरेक्शन से हमें चारों डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो पुराने ज़माने में जब कंपास नहीं था तो लोग सूरज को देख के और पता लगाते थे, सूरज को देख के अंदाज़ा लगाते थे, ठीक है। इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। दिस रेफरेंस मेक्स इट ईजी टू लोकेट द अदर डायरेक्शन। इससे क्या हुआ कि एक डायरेक्शन अगर आप सूरज को देख के समझ जाते हैं कि ये ईस्ट है तो बाकी के डायरेक्शंस इसके रेफरेंस से हम समझ सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द चाइनीज़ इन्वेंटेड द मैग्नेटिक कंपास विच वाज यूज्ड बाय फॉर्च्यून टेलर्स। ये माना जाता है कि फर्स्ट टाइम, मतलब हु इन्वेंटेड कंपास, अगर आपसे पूछा जाए हु इन्वेंटेड मैग्नेटिक कंपास, आपसे कंपास पूछा जा सकता है या फिर मैग्नेटिक कंपास पूछा जा सकता है, दोनों ही चीज़ों का मतलब सेम हुआ। हु इन्वेंटेड मैग्नेटिक कंपास तो भी आप बताएंगे चाइनीज़ इन्वेंटेड मैग्नेटिक कंपास, आपसे
पूछा जाएगा हु इन्वेंटेड कंपास, तो भी आप चाइनीज़ ही बोलेंगे। ठीक है, आज के क्लास में भी हमने इतना ही देखा था, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आपको होमवर्क दिया है मैंने कि आप एक कंपास का पिक्चर बनाएंगे। इसके अलावा कम से कम 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप चैप्टर से देख के लिखेंगे और आगे जो हमें कल पढ़ना है उसको पढ़ के आएंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।